स्वरूपों का चिंतन करें। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, उन सावन यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे। आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई। पूज्य हम ही तो थे, वो ना दूजा कोई। वो कतारों में करबद्ध करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन। करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे। आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ। संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले। लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्रह्म
करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम। आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। आए अनुभव करें, आए अनुभव करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। ओम शांति। 3 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। प्रश्न है, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? बाबा समझाते, बाप की आज्ञा है देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सद्गति देने के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। तो बाबा ने कहा, मूल आज्ञा है देह के सब संबंध भूलकर हमें केवल बाबा और अपनी राजाई को याद करना है। गीत है, आज अंधेरे में हैं हम इंसान। ओम शांति। ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है। यही भारत सोजरे में था जब ये भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असल देवी देवताएं थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे। जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्यत, हेवन, ये सब भारत के नाम थे। भारत प्राचीन, पवित्र, बहुत बहुत धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अब कलयुगी है। वे सतयुग था। तुम सब भारतवासी हो। तुम जानते हो हम अंधेरे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राजराजेश्वर, राजराजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुखधाम कहा जाता है। नए नए आते हैं तो बाप फिर समझाते हैं। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी सब जीवन बंध में हैं। खास भारत, आम दुनिया, रावण की जेल, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई। ये सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य, सर्वशास्त्रों में शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता। मनुष्य तो कोई की सद्गति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं।
जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारत को ये पता नहीं था, ना कोई शास्त्र में है। शास्त्र तो सब हैं भक्ति मार्ग के लिए, वे सब भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सद्गति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में है नहीं। तो बाबा कहते, भारत जब स्वर्ग था सब सुखी थे, सोजरे में थे। अभी कलयुग है, हम सब आत्माएं अंधियारे में हैं। और सब शास्त्रों में बाबा कहते क्या क्या दंत कथाएं लिख दी हैं। तो इसलिए बाबा कहते सद्गति का ज्ञान ही अलग है। किसी भी मनुष्य मात्र के पास ये ज्ञान नहीं है। सब क्या सुनाते हैं? भक्ति मार्ग के शास्त्र। तो बाप कहते हैं कि मनुष्य के गुरु बन नहीं सकते, गुरु कोई सद्गति दे नहीं सकते। वे गुरु कहेंगे भक्ति करो, दान पुण्य करो। भक्ति द्वापर से चली आई है, सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रालब्ध। ऐसे नहीं वहाँ ये ज्ञान चला आता है। ये जो वर्षा भारत को था, ये बाप से संगम पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। तो बाबा कहते कल्प पहले भी बाबा ने आकर भारत में ही ये सारी नॉलेज दी थी, जो फिर अब कल्प बाद हूबहू रिपीट हो रही है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि ये ज्ञान की प्रालब्ध कोई पहले से ही चली आ रही है, नहीं। बाबा कहते ये वर्षा है जो हमने संगम पर ही पाया था, फिर से पा रहे हैं। तो बाबा समझाते भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का। क्योंकि खास भारत दुनिया आम में 5 विकार है ही। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ और सर्व का सद्गति दाता बनता हूँ। अबलाओं, अहिल्याओं, गणिकाओं और गुरु लोग जो हैं उनका भी उद्धार मुझे करना है, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। तो बाबा कहते ये पतित दुनिया है, यहाँ पावन कोई और हो नहीं सकता है। इसलिए भल कोई अहिल्या हो, अबला हो, कोई गुरु हो, सभी की सद्गति करने के लिए शिव बाबा को ही आना है। बाबा कहते पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये भारतवासी नहीं जानते कि ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। इन लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डायनेस्टी थी। ये भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड था नहीं, वे सब बाद में आते हैं। शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल ये की है जो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कि ना तो कल्प लाखों वर्ष का होता, ना सतयुग लाखों वर्ष का होता। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। ये फिर कह देते कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेते। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली आदि बना दिया है, परंतु उनका जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है, मनुष्यों की वैरायटी एक है। उनके ही 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे।
भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आकर संगम पर पावन बनाते हैं। इनको कहा जाता है दुख धाम। फिर पाठ सुख धाम में होगा। तो बाबा कहते अभी हम सब आत्माएं दुख धाम में हैं और फिर घर जाकर वापस आएंगे इस सृष्टि पर, तो हमारा पाठ सुख धाम में होगा। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में ज़रूर आना है। तुम देवताओं जितना धनवान, एवर हेल्दी, एवर हैप्पी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो बड़े बड़े पत्थरों मिसल थे, कितने तो टूट गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है कि भगवान एक है, वे बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है। ये तो है बेहद का बाप। वे समझाते हैं कि भारतवासी तुम जयंती मनाते हो, परंतु असल में बाप कब आए थे वे कोई भी नहीं जानते हैं। तो बाबा आकर हमें ये याद दिलाते हैं कि कल्प पहले भी इसी रीति से बाबा आए थे। बाबा ने हमें पावन बनाया था, उसी का यादगार हम शिवरात्रि मनाते हैं। बाबा कहते हैं ही आयरन एज्ड पत्थर बुद्धि, पारसनाथ थे, इस समय पत्थरनाथ हैं। नाथ भी नहीं कहेंगे क्योंकि राजा रानी तो है नहीं। पहले यहाँ दैवी राजस्थान था, फिर आसुरी राज्य बन जाता है। ये खेल है। वे है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक तुम अभी जानते हो और कोई भी नहीं जानते। भारत में जब देवी देवता थे तो सारी सृष्टि के मालिक थे और भारत में ही थे। बाप भारतवासियों को स्मृति दिलाते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता, इन्हों का श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म था। फिर 84 जन्मों में उतरना पड़े। ये बाप बैठ कहानी सुनाते हैं कि अब तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं है, ना युद्ध का मैदान आदि है। तो बाबा कहते किसी एक आत्मा की ये कहानी नहीं है। केवल ऐसा नहीं कि एक ही आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, श्रेष्ठ कर्म से भ्रष्ट कर्म वाले बने हैं, नहीं। बाबा कहते एक की बात नहीं, सभी आत्माएं ऐसे ही ऊपर से नीचे उतरती कला में आती ही हैं। तो बाबा कहते भारतवासी ये भी भूल गए हैं कि इन्हों का अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी करने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। कहावत है कि सर्व का सद्गति दाता, पतितों को पावन करता एक है। ये है झूठ खंड। सच्चा बाबा सच खंड स्थापन करने वाला है। भगत पूजा करते हैं,
परंतु भक्ति मार्ग में जिसकी भी पूजा करते आए हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में हम आत्माएं जिनकी भी पूजा की, उनकी एक की भी बायोग्राफी विश्व की कोई भी आत्मा नहीं जानती है। तो बाबा कहते शिव जयंती तो मनाते हैं, बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में सुख था, वे कैसे और किसने स्थापन किया? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाया, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाया। ये तो बाप का ही काम है। तो बाबा कहते इतना महान कर्तव्य, इतना महान परिवर्तन कि भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बना देना, सिवाय एक शिव बाबा के और कोई कर ना सके। तो बाबा कहते तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? ये रावण। मनुष्य कह देते हैं सुख दुख ईश्वर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सबको सुख देता हूँ। आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे, फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कहते हैं बाबा हमने कितने जन्म लिए हैं? बाप कहते बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम 21 जन्म लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, अर्थात सच्चे सच्चे सत्य बाबा से सत्य कथा नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। ये है ज्ञान, वे है भक्ति। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं सब परम धाम से पाठ बजाने आती हैं शरीर में। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। बड़ा भारी खेल है। आत्मा में बुरे व अच्छे संस्कार रहते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है, अच्छा व बुरा। ये जो पावन था अभी पतित है तत्वम। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की बात सुना रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी जो पहले जन्म में पावन थी, वही फिर 84वें जन्म में पतित बनी है। तो शिव बाबा कहते ऐसे ही तुम भी उतरती कला में आए हो। तो बाबा समझाते मुझ बाप को इस पराये रावण की दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण। बाप समझाते हैं रोज, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। तो बाबा कहते मैं रोज तुम बच्चों को समझाता हूँ, लेकिन अभी हम आत्माएं ऐसे पत्थर बुद्धि बन चुके हैं। तो बाबा कहते उन्हें पारस बुद्धि बनाना कोई आसान काम नहीं, अर्थात मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंधों को छोड़ो तब पारस बुद्धि बन जाएंगे। मरना तो सबको है, सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है।
एक सतगुरु बिगर सर्व का सद्गति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पारस बुद्धि थे। गाया हुआ है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो और धर्म वाले पीछे आए हैं। तो उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। सारा सृष्टि का झाड़ कैसे फिरता है वे बाप बैठ समझाते हैं। जो धारणा कर सकते हैं उनके लिए बहुत सहज है। आत्मा धारण करती है। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा तो आत्मा बनती है। तो बाबा कहते जैसे जिसके जीवन की धारणा है, जैसे कर्म है, उसी आधार से आत्मा पाप आत्मा या फिर पुण्य आत्मा बनती है। तो बाबा कहते तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने लिए। तुमको अब बाहर का मनुष्य गुरु करना नहीं है। तुम सभी का मैं बाप टीचर सतगुरु हूँ। मुझे कहते ही हैं, हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है। सभी आत्माओं का ये बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते हैं कि मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है कि बीज से झाड़ कैसे निकलता है। झाड़ बढ़ने में तो टाइम लगता है। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय लोप है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़े। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तुम आए हो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी देवता बनने। ये ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड नहीं होती। बाप आते हैं। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाले, जो उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करें। रावण राज्य में दुख है, यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सर्व का सद्गति दाता एक है। उनकी महिमा है। बाप ना आए तो पावन कौन बनाए। क्रिश्चियन, इस्लामी आदि जो भी मनुष्य हैं इस समय सब तमो प्रधान हैं। सभी को पुनर्जन्म जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ तो ज़रूर नरक में था ना। अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। बाबा कहते अगर कोई शरीर छोड़ते हैं अभी कलयुग में, उसके लिए भी कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा कहते अगर सत्य में वे स्वर्गवासी हुआ तो फिर तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं। अच्छी बात है जो स्वर्ग में गए। तो बाबा कहते जब स्वर्गवासी हुआ फिर उसको नरक के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो। पितृ खिलाते हैं ना, बंगाल में मछली अंडे आदि खिलाते हैं। अरे उनको ये सब खाने की दरकार क्या है।
वापिस तो कोई जा नहीं सकता। जबकि पहले नंबर वालों को 84 जन्म लेना पड़ता है। इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं, ये देवता थोड़े ही हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे यहाँ की महिमा है। तो बाबा कहते वास्तव में महिमा किसकी है? ज्ञान सूर्य अर्थात शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा बाबा और ज्ञान सितारे अर्थात हम आत्माएं। तो बाबा कहते महिमा हमारी है और उन्होंने फिर ये स्थूल सूर्य चांद सितारों को देवी देवता की उपाधि दे दी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म अर्थात विकर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पावन बनना है। सेकंड पॉइंट है, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, कंपनी और कंपेनियन को समझकर साथ निभाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। कंपनी और कंपेनियन को समझकर साथ निभाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माएं हो जिन्हें सर्व प्राप्ति कराने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मणों की कंपनी मिली है। सच्चे ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला वाली होती है। वे कभी ऐसी कंपनी अर्थात संग नहीं करेंगे जो हारती कला में ले जाए। जो सदा श्रेष्ठ कंपनी में रहते और एक बाप को अपना कंपेनियन बनाकर उनसे ही प्रीति की रीति निभाते हैं, वही श्रेष्ठ भाग्यवान है। तो बाबा ने आज हमें हमारी कंपनी और कंपेनियन पर बहुत अटेंशन खिंचवाया। तो बाबा कहते हैं हम थोड़ी सी भाग्यवान आत्माएं हैं जो इतनी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की कंपनी में रहती हैं और हमारा कंपेनियन स्वयं परम पिता परमात्मा है। स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना, यही एकांतवासी बनना है। मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना, यही एकांतवासी बनना है। अच्छा, ओम शांति। साथ
भक्त